हेलो बच्चों, अपना स्कूल में आप सभी का स्वागत है। जैसे करंटली अभी वोकेशनल एजुकेशन में आपका 12th क्लास में एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है जिसका नाम है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसका जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आज मैं आपको समझाना चाहूँगा। और आज हम जो क्लास में पढ़ेंगे उसमें दो टॉपिक आपके रहेंगे। पहला रहेगा आपका सिस्टम और दूसरा रहेगा डीबीएमएस। फाइल सिस्टम के बाद हमें डीबीएमएस की आवश्यकता क्यों पड़ी, फाइल सिस्टम में से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस मदद से हम हमारे सिस्टम में डेटा को एक सुरक्षित रूप से स्टोर कराने के लिए हम फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। अभी करंटली इस सिस्टम का उपयोग उतना नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता, बट उसकी समय के अनुसार उसमें धीरे धीरे चेंजेस किए गए हैं और फाइल सिस्टम कुछ इस प्रकार के फॉल्ट पाए गए की वजह से हमें डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ा और उसको बनाया गया। तो पहले हम इसके बारे में समझेंगे और क्या फॉल्ट आया है, क्या इसके एडवांटेज पकड़े गए जिसकी वजह से हमें डीबीएमएस की आवश्यकता पड़ी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसका उपयोग फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा उनकी पूरी जानकारी को सही तरीके से रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। अब जब भी हम, आपने सभी ने देखा होगा कि जब हम किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में किसी इमेज, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक और जो भी हम फाइल कहीं से डाउनलोड करते हैं तो हमारे दिस पीसी जो ऑप्शन आता है कंप्यूटर में, हमारे पास हमारे जो लैपटॉप होता है उसमें फाइल में जो ऑप्शन आता है हमें सब फाइल के नाम लिखे होते हैं कि हमें कहाँ पे हमें पुट करना है। तो जो सारी चीजें शो होती है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में जाके हम चेक करेंगे तो हमारे जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे हम डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। यदि हमारे पास इमेज है तो हम इमेज में जाकर इमेज को सेव कर सकते हैं। तो जो डेटा वहां पे पुट हो रहा है और जो व्यवस्थित रूप से हमें कम समय में इजीली तरीके से प्रोवाइड हो रहा है, तो वो सारी चीजें जो मैनेज करता है होता है फाइल सिस्टम। अब दूसरे शब्द में तो फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका उपयोग सिस्टम की फाइल को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अब किसकी मदद से किया जाता है, तो मैनेज किया जाता है ओएस की मदद से, जिसका फुल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फाइल जो है वह सुव्यवस्थित सूचना का एक समूह है जो कि किसी सेकेंडरी स्टोरेज जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि में स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क एग्जांपल के तौर पे ड्राइव सी, ड्राइव बी और ड्राइव ई, इस प्रकार के हमारे पास जिस पीसी में ऑप्शन आते हैं हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन ड्राइव में हमारा डेटा स्टोर करा सकते हैं। डेटा स्टोर कर रहे हैं, जिस फॉर्म में स्टोर करा रहे हैं, उन सारे फॉर्म को मैनेज करने के लिए कम समय में इजीली तरीके से हम उसको प्रोवाइड कर सकें। तो वो सारी चीज किसके द्वारा मैनेज होती है, वो फाइल के द्वारा मैनेज होती है। फाइल सिस्टम किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है, टेक्स्ट वाला डेटा और इमेज और ईटीसी, जैसे टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, डॉक्यूमेंट हुए, म्यूजिक हुए, वीडियो हुए, इन सारे डेटा को हम किसकी मदद से स्टोर कर सकते हैं, तो सिस्टम की मदद से स्टोर कर सकते हैं। आइए फाइल सिस्टम के बारे में मैं आपको डिटेल इस डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगा। इस डायग्राम के माध्यम से आपके हर एक सिस्टम में इस प्रकार की विंडो आपने शो देखी होगी, जिसमें हमारे इस प्रकार हमारे पास एक इंटरफेस क्रिएट होता है जिसमें हमारे पास लिखा रहता है, पहला डेस्कटॉप लिखा रहता है, डाउनलोड लिखा रहता है, डॉक्यूमेंट लिखा रहता है, पिक्चर लिखा रहता है, म्यूजिक लिखा रहता है, वीडियो लिखा रहता है। इस प्रकार के हमारे पास ऑलरेडी बहुत प्रकार फोल्डर बने हैं जिसका नाम हम क्रिएट करते हैं। जैसे हम किसी भी ऑनलाइन फाइल को डाउनलोड करते हैं तो हम ऐसा नहीं कि हम पिक्चर में जाएंगे, हमें पता है कि हमने किसी भी डाउनलोड किया है तो हम किस में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे। तो सिस्टम की मदद से हम इजीली तरीके से हमारे डेटा को कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन आएगा कि यदि फाइल सिस्टम इतने वर्क कर रहा था हमारा सिस्टम, तो हमें डीबीएमएस की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब डीबीएमएस की आवश्यकता इसलिए पड़ी हमें कि क्योंकि हमारे पास जो डेटा सिस्टम में स्टोर रहता है, हमारे पास जो डेटा हमारे सिस्टम में स्टोर करता है
कि मेरे पास कुछ डेटा है, तो आप एक यूजर हो, तो जो मेरा डेटा है और आप जो डेटा को यूज कर रहे हैं उसी डेटा को आप अपने सिस्टम में ही यूज कर सकते, आप किसी के साथ शेयर कर सकते थे। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें डीबीएमएस की आवश्यकता पड़ी। अब डीबीएमएस के बारे में मैं बताना चाहूंगा। डीबीएमएस सब हमारे पास सेकेंड हमारा आता है कि डीबीएमएस क्या है। अब डीबीएमएस का पूरा नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 4 शब्द हमारे पास है, तो जिसमें पहला जो वर्ड है डेटा। डेटा रो है, मटेरियल या इंफॉर्मेशन है जो इसकी एक सुव्यवस्थित से आई नहीं गई है, बस वो फैक्ट है। अब डेटा शब्द वो कहां से लिया है, तो डेटा शब्द एक डेटम शब्द से लिया है। डेटम शब्द से लिया गया है, ये आपको याद रखना, ये फैक्ट है। अब डेटा हमारा शब्द हमने समझ लिया। अब तो सेकेंड आता है हमारे पास डेटाबेस क्या होता है। वो भी डेटा हमें स्टोर कराना है हमारी में, उसका जो स्पेस रहेगा, कहाँ पे रहेगा, वो सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए डेटाबेस की आवश्यकता पड़ती है कि हमें वो डेटा स्टोर कहाँ कराना है। ठीक है, तो आप से इतना समझ में आया होगा। अब डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डेटा क्रिएट करने के लिए, डेटा करने के लिए और मैनेज करने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे आता है कि फाइल सिस्टम में ये सारी चीजें नहीं हो रही। जो भी डेटा हम वहां पे पुट कर रहे थे, हम उसका यूज कर सकते थे, हम उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, डिलीट नहीं कर पा रहे थे, उसमें मैनेज नहीं कर पा रहे थे, उसको एडिट नहीं कर पा रहे थे, ना ही कर पा रहे थे। बट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उपयोग करके हम ये सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरे मैं आपको समझाना चाहूंगा, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने, मैनेज करने, डिलीट और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ये सारी चीजें जो फाइल सिस्टम में नहीं हो रही थी, नहीं कर पा रहे थे, हम उसमें डीबीएमएस में, अब हम इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डीबीएमएस की माध्यम से हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इजीली तरीके से। अब डीबीएमएस बहुत सारे प्रोग्राम एक समूह है जो यूजर और डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। मतलब हमारे पास कुछ प्रकार डेटा है जो कि मैं किसी यूजर को शेयर करना चाहता हूँ, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने, इजीली तरीके से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डीबीएमएस का उपयोग कर सकते हैं। डीबीएमएस बहुत सारी कमांड होती है, एक कमांड समूह बोल सकते हैं जिसकी मदद से यूजर से डेटाबेस को बना सकता है, डेटा को मैनेज कर सकता है और डेटा को डिलीट कर सकता है। जो टर्म लिखी हुई है, पहला जो लिखा हुआ है कि मैं डिलीट, ये सारी क्या है, डीबीएमएस की कमांड है, जो कि आगे जो टॉपिक रहेगा उसमें ये सारी कमांड हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकेंड हमारा क्वेश्चन आता है इससे कि डीबीएमएस द्वारा यूजर निम्नलिखित कार्य कर सकता है। पूछा है आपसे पेपर में क्वेश्चन कि डीबीएमएस कर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहला जो काम है वो जो यूजर डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, क्रिएट करके उसमें डिलीट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। अब जो भी हमने डेटा पुट किया सिस्टम, हम उसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यूजर डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकता है और उसको बदल सकता है और उसमें मल्टीपल चेंजेस भी कर सकता है। यूजर डेटाबेस में मौजूद डेटा को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकता है। इसके द्वारा यूजर को डेटाबेस में रजिस्टर एवं मॉनिटर किया जा सकता है। आप जैसे रजिस्टर और मॉनिटर, मतलब मैं डेटाबेस में जो भी डेटा रखना चाहते हैं उसमें आसानी से रजिस्टर करके हम आपको मॉनिटर कर सकते हैं कि मुझे मेरा डेटा को शेयर करना है, किसको शेयर नहीं, हम उस चीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीबीएमएस में। आप लोगों को समझ में आया होगा कि फाइल सिस्टम और डीबीएमएस क्या है और दोनों के बीच में अंतर भी समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।